किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं अटकने की, ना अपनी देह में फंसने की, बहुत खबरदारी रखने की, पूरा नष्ट मोहा जरूर बनने की, पवित्र बनने और बनाने की, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज के वरदान और स्लोगन से शिक्षाएं। रावण राज्य में जो भी हम करते हैं खुद को देह समझ कर करते हैं और मीठे परमात्मा से समझ मिलती है कि वो सब विकार है और विकार में किए हुए कर्म पाप कर्म कहलाते हैं। अज्ञानता में जो किया सो कर लिया, उसके लिए तो याद से चुकतो करने का ऑप्शन मिला है हमें, नहीं तो सजा तो हम खुद के लिए फिक्स कर ही चुके हैं। हमारे ऊपर निर्भर है हम कौन सी विधि अपनाना चाहेंगे, परंतु आगे के लिए परमात्मा सावधान कर रहे हैं कि अगर हम जब से परमात्मा से समझ मिल रही है तब से देह अभिमान और विकारोवश जो भी करते आ रहे हैं वो 1 का 100 गुना दंड फिक्स भी होता जा रहा है और जाने अनजाने में हम भुगतान करते भी जा रहे हैं। पुनः मीठे परमात्मा वरदान द्वारा समझा रहे हैं कि सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर 1 विजयी बनो। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि जब तक देह भान का अंश है हम में कि मैं देह हूं, तब तक हम गलत कर्मा करते हैं, तब तक हम अपवित्र हैं। देह के भान से ही तो बुराइयां शुरू हुई थी जो बाद में बड़े विकार का रूप धारण कर लेती हैं। इसलिए अब हमारे पवित्रता के सागर परमात्मा पवित्रता का गहरा अर्थ समझाकर हम आत्माओं को देह के भान के अंश को खत्म कर पुनः उस मासूम बच्चे की स्थिति तक लौटने की समझ दे रहे हैं, जहां भान ही नहीं है कि हम कोई शरीर है, कोई भेदभाव नहीं होता, न नाम का, न रूप का, न जाति, न धर्म, न मेल न फीमेल का कोई भान नहीं होता। उसके लिए सब समान होते हैं। भिन्न भिन्न मेरे तेरे की फीलिंग्स नहीं होती हैं। ऐसी मासूमियत की तरफ लौटने की समझ दे रहे हैं परमात्मा, क्योंकि हम सब ऐसे मासूम ही थे जब परम धाम से आए थे। आत्मा में किचड़ा नहीं था किसी भी तरह का, इसलिए विकारों के अंश को भी छोड़ने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। ये अंश और वंश हमने ड्रामा में ईश्वरीय मर्यादाओं को तोड़कर रावण के राज्य में जाकर धारण किया है और विकारी बन गए हैं। इसलिए पराई चीजों को छोड़ना है और संपूर्ण पवित्र बनना है, तब नंबर 1 विजयी बनेंगे। समझ देते हैं परमात्मा कि देश समझ कर चल रहे हैं तो अपवित्र हैं, जो मेरा है नहीं उसे मेरा कह रहे हैं तो अपवित्र हैं, नाम मान शान की कामना कर रहे हैं तो अपवित्र हैं। संक्षेप में कहें तो मीठे परमात्मा की मुरली रूपी किसी भी श्रीमत की अवज्ञा करते हैं तो हम अपवित्र हैं। रावण राज्य में जिन भी बातों को जायज समझते हैं वो सब परमात्मा की मर्यादाओं में अपवित्रता में गिना जाता है। तो सूक्ष्म चेकिंग कर मेरे तेरे के विकारों के अंश को पूरी तरह से समाप्त करने की समझ मिल रही है। समझ को अमल में ले आएंगे तो संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे, नंबर 1 विजयी बन जाएंगे। ब्राह्मण जीवन परमात्मा से मिला हुआ जीवन है। इसकी विशेषता और खूबसूरती है ही मन वचन कर्म की संपूर्ण पवित्रता। मीठे बाबा कहते हैं कि संपूर्ण पवित्रता ब्राह्मण जीवन का व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है। अगर ये हो तो सेवा में सफलता है। आत्माएं परमात्मा के संबंध में आ जाती हैं, लेकिन जब तक विकार का अंश है तो कल्याणकारी शुभ चिंतक परमात्मा समझा रहे हैं कि अंश के पीछे वंश भी खड़ा है, क्योंकि विकारों की आपस में बहुत यूनिटी है। ये एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। अंश की एंट्री के साथ बाकी का वंश भी प्रवेश कर जाएगा। स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा कि जैसे पवित्रता के साथ सुख शांति है, अलग नहीं कर सकते हैं, ऐसे अगर अपवित्रता है तो पांचों विकार अपने बाल बच्चों के साथ मौजूद है। इसलिए पवित्रता के सागर परमात्मा का फरमान है कि एक भी विकार का अंश न रहे, तब नंबर 1 विजयी बनने के ख्वाब को पूरा कर सकेंगे। श्रीमत दुनियावी प्रचलित रावण की मत के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए कलयुग के वायुमंडल में रहते हुए सभी के साथ कार्य व्यवहार में आते परमार्थ पर चलने की, श्रीमत प्रमाण चलने की हिम्मत चाहिए। लेकिन जो हिम्मत रखते हैं और व्यवहार में आते सातों गुण अर्थात रूहानी सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति पवित्रता ज्ञान के स्वधर्म में रहकर ही सोचते बोलते कर्म करते हैं, 36 गुणों को ही यूज करते हैं, अर्थात संतुष्ट हर्षित सरल मधुर सहनशील परोपकारी निश्चिंत स्वच्छ न्यारे दृढ़ सहयोगी उदारचित निरअहंकारी निर्भय शुभ भावना श्रेष्ठता पवित्रता शालीनता को अथक हो दूरदर्शिता से अनुशासन से साहस से सभी प्रति यूज कर चलते रहते हैं।
ऐसा करने के लिए अष्ट शक्तियों को सदा साथ रखते हुए, परिस्थितियों के विस्तार को सार करते हुए, समेटते हुए, समाते हुए, सहन करते हुए, परखते, निर्णय करते, सामना करते, सहयोग करते, परिवर्तन करते जाते हैं, अर्थात श्रीमत पर चलते हैं। उनके हिम्मत के एक कदम रखने पर परमात्मा से 1000 गुना मदद मिलती है। फिर सब कुछ सहज हो जाता है। ओम शांति।